बनी इसराइल से मुतल्लिक वक़ुलना मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनुल अर्दा फ़ैज़ा जा वादुल आखिरत जेना बिकुम लफ़ीफ़ा, कि जब आखिरत का वादा आएगा उस वक्त हम तुम्हें सारी दुनिया से समेट कर इकट्ठा कर देंगे। अब ये जो दौर है ये आखरीन का दौर, और कुरान करीम की सूरत जो आखरीन की है वो इस दौर की तरफ इशारा करती है, मगर आखिरा लफ्ज़ जो है उसका मतलब आखिर नहीं है, बल्कि एक फ़र्क है, इसको पेश नज़र रखना चाहिए। दौर आखरीन से मुराद है वो दूसरा दौर, और आखिरत कहते हैं बाद में आने वाला। तो बाद के आने वाले ज़माने में जो अजीब बातें रूनुमा होने वाली हैं उनकी पेशगोइयाँ कुछ साइंसी हैं, कुछ मजहबी नौइयत की हैं, कुछ सियासी नौइयत की हैं, सब कुरान करीम में मौजूद है। ये जो पेशगोई है ये मजहबी नौइयत की एक पेशगोई है, जिसमें यहूद के मुतल्लिक फरमाया गया कि हम तुम्हें तमाम दुनिया से इकट्ठा करके अर्ज़ मुक़द्दस में ले आएंगे। अब ये जो वाक़या हुआ है इसमें लोग कहते हैं यहूद की चालाकी, उनकी साजिशें वो ज़रिया बने हैं, जैसा साइंसदान ज़रिया बनते हैं, मगर ये मुक़द्दर था, कुरान बता रहा है, इसमें कोई नामुमकिन था इसको बदल सकते। अब मुसलमान उलमा को चाहिए था कि इस आयत का मुतालिया करके ऐसी कोशिशें न करते जो तकदीर को बदलने की कोशिश हो, उससे उनको नुकसान पहुंचना था, और हर दफ़ा जब खुदा की तकदीर से टकराए हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इस तकदीर को समझकर वो कोशिशें करनी चाहिए थीं जिनका कुरान करीम में ज़िक्र मौजूद है कि वो कोशिशें ज़रूर कामयाब होनी थी, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ तोड़कर बैठ रहते कि खुदा की तकदीर ने ज़ाहिर होना है, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी मुबरम तकदीर थी जिसके मुतल्लिक कोई तब्दीली मुमकिन नहीं थी। लेकिन इसके बाद कुछ एक और भी तकदीर मुक़द्दर है, उस तरफ अगर तवज्जो करते तो कम से कम नुकसान पर इसराइल में वो जेना बिकुम लफ़ीफ़ा की पेशगोई पूरी भी हो जाती, और आखिरी फैज़ मुसलमान पाते और आखिरी फतह मुसलमानों को होती। वो है वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर, ये बनी इसराइल 105 है, दूसरी आयत है अल-अंबिया 106-107 आयात हैं 2। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। कितना खोल कर खुदा ताला ने ये पैगाम समझाया था कि अब अगर तुम उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हो तो इबादुस सालिहीन बनना पड़ेगा। खुदा के पाक नेक बंदे बनोगे तो ये ज़मीन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, जो मर्जी जोर लगा लो। इन्ना फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है। वो खुदा के बंदे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं, आबिदीन कहलाते हैं, उनके लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक अजीम पैगाम है, बलागन। इसको समझेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे, नहीं समझेंगे तो टकरे मारते रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं बनेगा। अब तक तो ना समझने वाला दौर चल रहा है, बस ये दर्स सुन रहे हैं, अरब भी तमाम दुनिया में लोग सुन रहे हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि इस पैगाम को समझें, ये बलागन है, बहुत बड़ा अजीम शान पैगाम है। इसके ताबे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को साले बनाएं, और ये साले बनाने का जो मज़मून है इसका हुकूमत के तख्ते उलटने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत के इस्लाम के नाम पर तख्ते उलटने की कोशिशें जो हैं ये इस्लाम को या इस्लामी दुनिया को मज़ीद कमज़ोर करेंगी।